बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचा प्रभाव आहे, साहित्यावरील प्रभाव जाणवतो. हा प्रभाव आपल्या समोर व्यक्त करण्यासाठी डॉक्टर बालाजी पुरे हे आपल्यात उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतो की आपण आपल्या विषयास सुरुवात करावी. डॉक्टर बालाजी पुरे. नमस्ते सर, आवाज आ रही सर? नमस्ते सर. हाँ, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में समाज प्रबोधन प्रतिष्ठान की ओर से ऑनलाइन व्याख्यानमाला में आज 10वां पुष्प गूंथा जा रहा है. सबसे पहले मैं इस व्याख्यानमाला के आयोजक माननीय धम्मचारी वीरत कुमार, माननीय हनुमंत कांबळे, माननीय डॉक्टर मेरे स्नेही मित्र लहू वाघमारे तथा जिनका अभी सर ने यहाँ पे उल्लेख किया, वे सभी इस समाज प्रबोधन प्रतिष्ठान के सदस्य, इन सभी का मैं इसलिए अभिनंदन करता हूं कि विगत 9 दिन से और आज 10वां दिन जिन्होंने ऑनलाइन पद्धति से इस कोरोना की भयानक बीमारी के समय भी, इस भयावह काल समय में भी इस समारोह का आयोजन किया, और कृतज्ञता भी इसलिए मैं ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस महान विभूति डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आधुनिक हिंदी साहित्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, तो इस विचार को प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर दिया. मैं आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रेरणा, इस विषय को लेकर मैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं. अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कुछ ही चंद समय में अपने विचारों से प्रस्तुत करने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इतिहास में जो जो मनीषी विद्वज्जन या महामानव हो गए, उन्हें महामानव या बड़ी हस्तियां इसलिए कहा गया कि उन्होंने सामान्य व्यक्ति से हटकर, जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, आयु से हटकर, जिन्होंने जन कल्याण के लिए, समाज के रचनात्मक विकास के लिए उपेक्षित, दलित, पीड़ित वर्ग के विकास के लिए कार्य किया, लेखन किया, और वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अंकित हो गए. उन सभी महान विद्वज्जनों या महानुभावों में से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक थे. तो वैसे तो दलित साहित्य की अगर मैं बात करूंगा तो भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में लगभग 1960 से साहित्य में एक दलित साहित्य स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने का कार्य किया गया, और इस दलित साहित्य के को प्रवाहित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर रहा है मराठी लेखकों का, जिनमें दया पवार है, नामदेव ढसाल है, बाबूराव बागुल है, शंकरराव खरात है, शरण कुमार लिंबाले जी है, प्रई सोनकामले जी है, ऐसे कई नाम इसमें आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारों की प्रेरणा लेकर, उनके विचारों से, उनके सिद्धांतों से प्रेरित होकर साहित्य के माध्यम से जो उपेक्षित दलित वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उनमें चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया. खासकर 19वीं सदी के 6-7वें दशक से
भारतीय साहित्य में दलित साहित्य या दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, बाल विमर्श, ऐसे कई विकलांग विमर्श, जेंडर विमर्श, ऐसे कई विमर्शों पर चर्चा हो रही है। विविध संगोष्ठियों में, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, इन सभी विमर्शों में से दलित विमर्श एक चर्चित विमर्श रहा है। जितने विमर्श है उन सभी विमर्शों की अपनी एक चेतनाएं होती है, जिनमें से दलित चेतना एक है। अब दलित शब्द के उद्भव को लेकर अगर थोड़ी सी मैं यहां बात करूं तो दलित शब्द का उद्भव का मूल वर्ण व्यवस्था में खोजा जाता है। वर्ण व्यवस्था में मनु द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था यह कर्म पर आधारित थी, लेकिन आगे ब्राह्मण्य प्रवृत्ति ने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस व्यवस्था का आधार जन्म बनाया। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था बनाई गई थी जो कर्म पर आधारित थी, जैसे कि ब्राह्मणों का कर्म था कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को ज्ञान देना, मुफ्त में ज्ञान देना उनका परम कर्तव्य था। क्षत्रियों का कर्म था कि ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीन वर्णों की रक्षा करना। वैश्यों का काम था ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों का पेट भरना, यानी व्यवसाय से उनके पालन पोषण का जिम्मा लेना। और शूद्रों पर कार्य रखा गया कि वो बाकी के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि ब्राह्मण्य प्रवृत्ति ने अपने स्वार्थ के लिए जो शूद्र माना जाने वाला वर्ग था उसे दलित समझकर, पिछड़ा समझकर, पीड़ित समझकर उसे समाज के प्रवाह से अलग करने का प्रयास किया। यहां बहुत बड़ी गलती हुई। तब से लेकर आज तक यह वर्ग जो उपेक्षित है, जो दलित है, वह भाग्य को लेकर चलने लगा, प्रारब्ध को लेकर चलने लगा। इस उच्च वर्णीय ब्राह्मण्य प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस वर्ण को, दलितों को, उनकी मानसिकता को भाग्यवादी विचारों से, दैववादी विचारों से, अंधश्रद्धाओं के नियमों से ऐसे कुचल दिया कि वे उससे बाहर ही नहीं आ रहे थे। देखिए, ये जो दलित शब्द है, जिसे मध्यकाल में मनु के साहित्य की दृष्टि से शूद्र कहा गया, तो यहां मैं दलित शब्द को लेकर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। तो दलित शब्द मुख्य रूप से दो अर्थों में अभिव्यक्त होता है, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा सीमित अर्थ में। व्यापक अर्थ की दृष्टि से अगर देखें तो दलित शब्द का मूलाधार सामाजिक विषमता और व्यापक अर्थ में दलित वह है, व्यापक अर्थ में दलित वह है जो पीड़ित, पतित, दमित, लाचार और शोषित है, फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो। यह व्यापक दृष्टि से। सीमित अर्थ की दृष्टि से अगर इस शब्द को देखा जाए तो दलित शब्द का मूलाधार सामाजिक विषमता और जाति रहा है, जिसके मूल में शोषण मात्र था। तीन वर्णों द्वारा जिन उपेक्षित वर्ग का शोषण हो रहा था वह वर्ग दलित कहा गया। आगे मध्यकाल में
शिवकाल को अगर छोड़े तो दलितों पर कई अत्याचार किए गए। उसे समाज के, संस्कृति के, राजनीति के, धर्म के प्रवाह से हाशिए पर रखा गया और उन्हें एक गुलाम के रूप में उनके साथ बर्ताव किया गया। 20वीं सदी में यंत्र युग जिसे कहा जाता है, इस यंत्र युग ने और भी दलितों का शोषण किया, उस शोषण को व्यापक बनाया। इस यंत्र संस्कृति के कारण जिनका सारा जीवन ही उद्ध्वस्त हो रहा है वे सब दलित हैं, चाहे वह पीड़ित, उपेक्षित हो, मजदूर हो, भूमिहीन किसान हो, आदिवासी हो। अर्थात इन सभी लोगों को प्राचीन मान्यताओं ने इनकी सोच को, इनकी संवेदना को, इनकी चेतना को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। मनुष्य की सही पहचान उसकी चेतना और संवेदना होती है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इसको भली भांति पहचाना था। चेतना और संवेदना, इसके बिना मनुष्य न स्वयं का विकास कर सकता है, न समाज का, न राष्ट्र का विकास कर सकता है। मानवता तभी आ जाती है या मानवता का तभी जन्म होता है जब मनुष्य के पास संवेदना और चेतना हो। तो चेतना और संवेदना, ये दो शब्दों की बात अगर मैं करूं तो दोनों परस्पर पूरक हैं, अलग अलग नहीं है, परस्पर पूरक है, एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। अब उसमें चेतना किसे कहा जाए? मैं चेतना मनुष्य की सोचने की क्षमता का नाम है। मनुष्य की सोचने की क्षमता का नाम चेतना है, जिसे हम बुद्धि भी कह सकते हैं। और संवेदना किसे कहा जाए? अच्छे बुरे, उचित अनुचित, सही गलत का मन में होने वाला बोध या अनुभव संवेदना है। देखिए, चेतना से अनुभूति और अनुभूति से प्रतिक्रिया व्यक्त होती है। इस दृष्टि से जन्म से दलित अथवा सामाजिक दृष्टि से जो उपेक्षित, उसकी प्रतिक्रिया अन्याय, शोषण के खिलाफ, चाहे वो मौखिक हो या लिखित हो, वह दलित चेतना है, ऐसा मैं कहूंगा। अब दलित चेतना की सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है उसका विरोध का स्वर, पीड़ा की छटपटाहट, आक्रोश का तेवर और सकारात्मक परिवर्तन का संकल्प। ये सभी उपेक्षित या दलित वर्ग में नाम मात्र भी नहीं था। वे दैववादी या भाग्यवादी बनकर जी रहे थे। तो ऐसे चेतना रहित जीवन जीने वाले वर्ग में चेतना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी ने किया है तो वे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने। गरीबी, बहिष्कार, लांछन से भरा बचपन अपने मन के एक कोने में दबाए हुए आंबेडकर जी ने देखा था कि उनके जैसे करोड़ों लोग इस भारत में किस प्रकार जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन और आत्मा में प्रकाश अगर डालना है तो यह कार्य शिक्षा ही कर सकती है। यही उन्हें दासता से मुक्ति दिला सकती है। यह अच्छी तरह से डॉक्टर बाबा साहब जानते थे। जब आजादी का समय था, अंग्रेजों से देश को आजाद करना था, कई नेता इस कार्य में लगे थे। महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हो, मोटूरी सत्यनारायण हो, ये कई नेता
इस कार्य में लगे थे। कुछ नेता हिंसा से आजादी दिलवाना चाहते थे देश को और कुछ अहिंसा के मार्ग से, लेकिन सभी नेता ये महसूस कर रहे थे कि देश को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करना है तो उसमें समता की भावना पहले आनी चाहिए, न्याय की बात उन्हें समझानी चाहिए। और इसके अगुवा अगर कौन थे तो वह डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर थे। आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शोषण से मुक्त करने की प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने समाज सुधारकों को, लेखकों को या कई नेताओं को दी। डॉक्टर बाबा साहब ने भारत की सभ्यता की समीक्षा की थी, उसके सामाजिक आर्थिक ढांचे की बनावट का विश्लेषण किया था और सबसे बढ़कर हिंदू धर्म को देखने का विवेक भी विकसित किया था। उनमें धर्म को लेकर एक प्रबुद्धता थी। वे जानते थे कि भारत का मन, भारत का मनुष्य धर्म के बिना नहीं रह सकता। गेल ओमवेट नाम के विद्वान है जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब की जीवनी लिखी, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर। इस जीवनी में गेल ओमवेट ने लिखा है, यह प्रबुद्धता अंबेडकर के सामाजिक आर्थिक चिंतन में तो दिखती है। वे धर्म के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं करते हैं। मुंबई के मिल मजदूरों, झुग्गी बस्तियों, गरीब महिलाओं के बीच भाषण देते हुए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर महसूस कर रहे थे कि भारतीय मन धर्म के बिना नहीं रह सकता। क्या यह वही धर्म होगा जिसके कारण दलितों को सदियों से संतप्त रहना पड़ा? हिंदू धर्म की बात वो सोच रहे थे। सदियों से जिस धर्म ने पीड़ा दी, जिस धर्म में यह वर्ग पीड़ित शोषित बनकर रहा, क्या यह वही धर्म होगा? नहीं। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने उस समय अन्य विविध धर्मों के स्वरूप या उसकी संरचना का बारीकी से अध्ययन किया और तब जाके उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दलितों के साथ पीड़ित शोषित स्त्रियों के भी हिमायती थे। स्त्रियों के बारे में भी उनकी सोच गहरी थी। इसमें मैं कहता हूं कि बुद्ध की विचारधारा से बाबा साहब एक कदम आगे थे। यह अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मेरा दावा है, क्योंकि प्रजापति सूत नामक किताब से पता चलता है कि संघ में प्रवेश देते समय बुद्ध स्त्रियों पर निश्चित प्रतिबद्धता या नियम लगाते थे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने भारतीय समाज के घर और बाहर दोनों जगह स्त्रियों की बराबरी के लिए संघर्ष किया है। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जब वे विधि मंत्री बने तो सबसे पहले स्त्रियों के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया था। अपने आचारों से, विचारों से, लेखन से वे दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज बन गए। उनके विचारों का प्रभाव भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के सभी मनीषियों पर, सभी भाषा के साहित्य पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। यहां मैं खासकर हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य
पर बाबा साहब आंबेडकर का प्रभाव कैसा रहा, इसका विवेचन यहां करूंगा। सबसे पहले हिंदी भाषा और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, यह बात मैं करता हूं। भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने बनाया। इस संविधान के निर्माण में जिन विषयों पर सबसे ज्यादा बहस हुई, उनमें से एक विषय था भाषावार प्रांतों का निर्माण। ध्यान में रखिए, भाषावार प्रांतों का निर्माण। तो भाषाई विवाद के दो पक्ष थे। भाषाई विवाद के दो पक्ष थे। एक था भाषावार प्रांतों की रचना करना, भाषावार प्रांतों का गठन करना, और दूसरा पक्ष था राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति देना। मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाबा साहब आंबेडकर का रहा है। जिन लोगों ने, संविधान में जितने भी लोग थे, उनमें से अधिकांश लोगों ने, या जिन जिन लोगों ने भाषावार प्रांत रचना की दिशा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कई लोगों का कहना था कि भारत के प्रांतों की रचना भाषा के आधार पर ही होनी चाहिए। वे सभी लोग संपूर्ण देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के पक्ष में नहीं थे। ध्यान में रखिए, हिंदी को भारतवर्ष की राजभाषा के रूप में अपनाने के पक्ष में नहीं थे, वे पक्षधर नहीं थे। स्वयं महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस भाषाई मुद्दे को टालना चाहा। विवाद का मुद्दा है, इसे टालना चाहा। इस भाषाई विवाद को निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम है जेवीपी समिति। जेवीपी समिति, इनके सदस्य 3 थे। जे का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब है पट्टभी सीतारमैया। ये 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों ने अपनी समिति का अहवाल दिया। क्या अहवाल दिया? अहवाल में यह कहा गया कि भाषा महज एक जोड़ने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है। देखिए क्या समस्या थी, लोगों की प्रवृत्ति कैसी थी भाषा को लेकर। यह मैं अपनी बात नहीं, उस समिति की बात कर रहा हूं जिन्होंने अहवाल प्रस्तुत किया, और अहवाल में कहा कि भाषा महज एक जोड़ने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे से अलग करने वाली ताकत भी है। इस परिस्थिति में, ऐसे हालात में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की भाषा संबंधी संवेदना और दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त थी। जब बहस हुई, तब उस बहस में लगभग कई मुद्दे थे। उन मुद्दों में 99वां मुद्दा इस भाषा राजभाषा का था। लेकिन कई लोगों ने आरंभ में इस मुद्दे को लेने की बहस की, आग्रह किया। इसी मुद्दे को हम पहले लेंगे। सबकी मांग क्या थी कि भाषावार प्रांत की रचना करना, भाषा के आधार पर प्रत्येक भाषा की मातृभाषा उस प्रांत की राजभाषा बने, सबकी मांग थी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को यह स्वीकार नहीं था। ध्यान में रखिए, क्योंकि वे त्रिभाषी सूत्र के समर्थक नहीं थे। आज जो त्रिभाषी सूत्र चल रहा है, उदाहरण महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी, राजभाषा देश की हिंदी और अंग्रेजी, ये त्रिभाषा सूत्र प्रत्येक राज्य में यही। 14 सितंबर 1949 जब संविधान में संविधान की भाषा, भारतवर्ष की भाषा, राजभाषा बनने का समय आया, तो कौन सी भाषा हो, इस पर काफी बहस चल रही थी। उस पर वोट हुआ। वोटिंग में 50% वोट हिंदी को मिले और 50% वोट अंग्रेजी को मिले। दोबारा वोट लिया गया और दोबारा वोटिंग में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने
अपना अमूल्य वोट हिंदी के पलड़े में दे दिया और राजभाषा भारतवर्ष की हिंदी बनी 14 सितंबर 1949 को। त्रिभाषा सूत्र की बात, ये जो भाषा विवाद है, यह भाषा विवाद उन्होंने 1955 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया है। जो राजभाषा के विवाद को लेकर लिखी गई है, उन्होंने कही है पहली दो बातें। पहली, भारत जैसे बहुभाषी राज्य को एक राज्य एक भाषा के सूत्र पर विश्वास रखना चाहिए। एक राज्य एक भाषा, इस सूत्र पर भारत को विश्वास रखना चाहिए। और दूसरा, यह भाषा हिंदी के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। उन्होंने इसके लिए उन्नत देशों का, रूस, जापान, चीन, अमेरिका, इस उन्नत विकसित देशों का हवाला देते हुए कहा कि एक राज्य एक भाषा ही विकास का सूत्र है। बहुभाषी राष्ट्र की संकल्पना अंततः विघटन की ओर ले जाती है। आज हम देख रहे भाषावाद, प्रांतवाद, ये जो चल रहा है, उसका परिणाम है। इस दृष्टि से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। वे दूर दृष्टा थे, वे युग स्रष्टा थे। अब उनके विचारों का प्रभाव विश्व के विविध साहित्य पर पड़ा है। अब हिंदी साहित्य की अगर बात करें, खासकर आधुनिक हिंदी साहित्य पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ मुझे दिखाई देता है। आधुनिक हिंदी साहित्य से पहले ऐसा नहीं है कि मध्यकाल के हिंदी साहित्य पर दलित को लेकर या दलित संवेदना को लेकर कुछ लिखा ही नहीं, लिखा गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्यकाल का हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी साहित्य दोनों में दलित संवेदना थी, दलित चेतना थी, लेकिन दोनों में अंतर था। अंतर था। ये क्या अंतर था कि मध्यकाल की जब मैं बात करता हूं तो मध्यकाल में भी कई संत, कई कवियों ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा का विरोध किया है, छुआछूत की भावना का विरोध किया है, सामान्य पीड़ित वर्ग में अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भरने का प्रयास किया है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रयास किया है। संत कबीर की बात करें तो जाति प्रथा का खुलकर विरोध करते हैं। वे ज्ञान को महत्वपूर्ण देते हैं, कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परियो रहने दो म्यान। देखिए, साधु की जाति महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। वह किस जाति का है, वह गौण है। जैसे म्यान महत्वपूर्ण नहीं है, तलवार महत्वपूर्ण है। युद्ध में अगर गए म्यान लेके, तलवार घर छोड़ के गए तो थोड़ी बात बनती है। तो उसी प्रकार यह जाति नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है, यह बात कबीर ने भी कही थी। वे दीन दलितों के बीच जाकर भंडारे का आयोजन किया करते थे, उनके साथ भोजन करते थे। यह दलितों को संघर्षरत करने का उनका प्रयास था। संत नामदेव ने भी वही बात कही है, का करो जाति का करो पाती, राजा राम सेहू दिन राती। जाति पाति का उन्होंने विरोध किया। गोस्वामी तुलसीदास की भी बात मैं यह करना चाहूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मित्र किसको बनाया? आदिवासियों को, वनवासी लोगों को, जो पीड़ित है उनको, जो दरिद्र है उनको। इतना ही नहीं, शबरी के झूठे बेर भी राम को खिलवाए उन्होंने। और सबसे मजे की बात मैं यहां बताना चाहता हूं कि तुलसीदास भी इस जाति पाति की खाई को मिटाना चाहते थे। तुलसीदास के राम अनार्य जाति के आदिवासियों का परिचय देते हुए वशिष्ठ ऋषि से कहते हैं, ये सब मेरे सखा हैं। संग्राम का सागर पार करने के लिए इन्होंने बेड़े का कार्य किया है, इन्होंने मेरे लिए जीवन की बाजी लगा दी है। अतः ये मुझसे
भरत से भी अधिक प्रिय है। संत रविदास की बात करें तो समाज में जो जाति प्रथा प्रचलित थी, जातियों में भी उपजातियां थी। रोटी बेटी का व्यवहार जातियों में भी उपजातियां देखकर हो रहा था। छुआछूत की भावना था। इस जाति की बीमारी के घेरे में पूरी तरह से समाज फंस गया था। इस बात को लेकर संत रविदास कहते हैं, जाति पाति के फेर माही उर्जी रहत सब लोग, मानुष ताकू खात यह रविदास जात का रोग। जाति को उन्होंने रोग कहा, बीमारी कहा। वे इस जाति से संपन्न समाज को नहीं चाहते थे। वे एक ऐसे राज्य की कल्पना करते, ऐसा राज्य चाहते हैं जिसमें कोई जाति न हो, कोई भूखा न हो, कोई गरीब न हो, कोई छोटा न हो, कोई बड़ा न हो, कोई उच्च न हो, कोई नीच न हो। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहो राजमय जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो संतों ने भी यह बात किया है। मध्यकालीन कवियों ने भी दलितों में संवेदना जगाने का कार्य किया, चेतना जगाने का कार्य किया, लेकिन ऐसा कोई दलित या पीड़ित लोगों का संगठन उस समय हमें नहीं दिखता। प्रेरित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन लोग प्रेरित नहीं हुए, क्योंकि उनके दिमाग पर जो अंधविश्वास या सड़ी गली रूढ़ियों का जो भूत बैठा था, वह उतरने के लिए तैयार नहीं था। और जिसे उतारने का प्रयास आधुनिक काल में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने किया। मैं यहां केवल अपने विचारों को प्रस्तुत कर सुनने वालों को प्रसन्न करने की बात नहीं कर रहा हूं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मध्यकाल के कवि या मध्यकाल के संत और आधुनिक काल के रचनाकार, इन दोनों में दलित संवेदना और चेतना को लेकर यही अंतर है कि मध्यकाल में दलितों के प्रति संतों ने अन्याय के खिलाफ सजग रहने का या खड़ा रहने का प्रयास किया, लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य में दलित साहित्यकार और दलितेतर साहित्यकार, ये जो भेद आज चल रहा है, मैं इसे उचित नहीं मानता। क्योंकि साहित्य साहित्य होता है, उसमें कोई अंतर भेद नहीं करना चाहिए, चाहे वह जन्मतः दलित द्वारा लिखा गया हो या किसी सवर्ण द्वारा लिखा गया हो, तो दोनों साहित्य है। इस बात को लेकर अजय नवारिया की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो अजय नवारिया ने कहा, दलित तथा गैर दलित साहित्य पर सवाल उठाते हुए वे कहते हैं, यदि एक जन्मना दलित ब्राह्मणवादी सोच और विचारधारा के अनुरूप लेखन करता है और कोई गैर दलित ब्राह्मणवादी संस्कार और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध लिखता है, तो दलित साहित्य किसे माना जाए? किसके साहित्य को दलित साहित्य की परिधि में शुमार होना चाहिए? इसलिए उन्होंने कहा कि साहित्य साहित्य होता है। अब आधुनिक हिंदी साहित्यकारों की बात करें तो प्रेमचंद की बात सबसे पहले आती है। प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी, लगभग 800 से ऊपर कहानियां लिखी है। उन्होंने 3 प्रकार का साहित्य में यहां मुझे दिखाई देता है। एक साहित्य में लेखकों ने दलितों की सहने वाली प्रवृत्ति को व्यक्त किया और कुछ पात्रों में आक्रोश व्यक्त करता हुआ दिखाई दिया। कुछ साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में आक्रोश के साथ प्रतिशोध की बात भर दी
और उसके बाद कुछ ऐसे साहित्यकार आ गए हैं तो आक्रोश और प्रतिशोध के बदले में एक दूसरों के साथ जुड़ने की बात करते हैं। यह आज की आवश्यकता है, समय की मांग है। तो यहां दो तीनों प्रकार की रचनाओं का मैं यहां संक्षेप में उल्लेख करूंगा। सदगति कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें चमार जाति का एक दुखी नाम का व्यक्ति है जिसका पंडित घासीराम शोषण करता है। उसकी बेटी की जन्म पत्री निकालने के बदले उसे अपने घर बुलाता है और दिन भर लकड़ियां तोड़ने के लिए लगवाता है। बेचारा भूखा प्यासा, उसे भोजन तक नहीं दिया जाता और आखिर में भूखा वह वहीं पर लकड़ियां तोड़ते तोड़ते दम तोड़ देता है। गांव में कोई भी दलित उस चौधरी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। घासीराम पंडित के खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाता। लेकिन उसमें एक दलित है गौड़, वह आक्रोश व्यक्त करता है, विरोध व्यक्त करता है। कौन छूता है इस लाश को, मैं देखता हूं। पंडित घासीराम को हम छोड़ेंगे नहीं, वह पंडित होगा, उसके घर का होगा। यह आक्रोश व्यक्त होता है। एक और गौंड जैसे पात्र में अन्याय के खिलाफ प्रेमचंद जी ने आक्रोश व्यक्त करवाया है, तो दुखी जैसे पात्र चुपचाप सहता काम करते जाता है, वो विरोध नहीं करता भले ही प्राण निकल जाए। तो दूसरी ओर उनकी भी कहानी है प्रेमचंद की मंत्र एक, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो इस कहानी में दलितों का सवर्णों के प्रति आक्रोश भी है और दलितों का सवर्णों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। एक सवर्ण जो पंडित लीलाधर चौबे थे, जो हिंदू महासभा के प्रचार के लिए हैदराबाद गए थे और हिंदू महासभा का प्रचार करने के लिए जो बड़ा टेंट लगाया था, उस टेंट में सभी लोग आ जाते हैं हिंदू, उसमें दलित भी आ जाते हैं। लेकिन दलितों को अलग बिठाया जाता है, सवर्णों को अलग बिठाया जाता है और भाषण ऐसा देते हैं पंडित लीलाधर चौबे कि हम सब उन ऋषि मुनियों की नस्लें हैं, हमारी धमनियों में उन ऋषि मुनियों का खून दौड़ रहा है, हम सब एक हैं। यह भाषण सुनने के बाद एक दलित बूढ़ा चौधरी जिसका नाम है, वो पूछता है कि पंडित जी आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यह भेद क्यों, हमें अलग क्यों बिठाया, उनको अलग क्यों बिठाया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा भेद नहीं करता। इस पर बूढ़े चौधरी का सवाल पूछना कि सचमुच अगर आप भेद नहीं मानते तो क्या मैं मेरी बेटी के साथ आप बेटे का विवाह करेंगे? देखो, तब जाके उसकी बोलती बंद हो जाती है। वहां से सब दलित उठकर चले जाते हैं, ये बकवास है, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, व्यवहार में कुछ नहीं है, चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद रात के समय अकेला पंडित लीलाधर चौबे बैठा है, हताश है। उसी समय कुछ मुस्लिम लोग आकर उस पर आक्रमण करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वह बेहोश हो जाता है, खून से लथपथ है और वह चले जाते हैं। संयोग से वहां से वही बूढ़ा चौधरी अपने दो साथियों के साथ आता है जो दलित हैं। उन्होंने टेंट में झांक कर देखा, अरे पंडित चौबे की आवाज नहीं आ रही है। अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ थे। देखो, तो प्रेमचंद जी ने वहां दलितों में एक सेवा भाव की प्रवृत्ति बढ़ाई। उन्होंने तीनों ने उस पंडित को उठाया, अपने घर ले गए, उनकी सेवा की, उसकी मलम पट्टी की, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाया और कुछ महीने के बाद वो जब अच्छा चंगा हट्टा कट्टा हो गया, तभी उसी समय घरवाले पंडित जी के तो ये सोचकर रह गए थे कि पंडित जी मर गए, मारे गए, लेकिन वे जीवित थे। जब वह दुरुस्त हुए तब उसी समय वहां प्लेग की महामारी आ जाती है और उस प्लेग की चपेट में ये तीनों आ जाते हैं। पंडित चौबे वही थे जिस घर में उस दलित परिवार के तीनों, उसमें बूढ़ा चौधरी भी था और दो युवक थे, प्लेग की चपेट में आ जाते हैं। प्लेग हुआ देखकर उसके घरवाले भी उसे छोड़कर चले जाते हैं।
क्योंकि उनकी बीमारी हमें न हो जाए। अकेले तीनों परिवार में रहते हैं। अब पंडित चौबे सोचते हैं कि जिन्होंने मेरी जान बचाई, मैं उनको छोड़कर कैसे जा सकता हूं। अब वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वे 10 किलोमीटर दूर अस्पताल पैदल जाते हैं। पैसे नहीं थे। वे मंत्रोच्चारण करके भीख मांगते हैं, कुछ चंदा इकट्ठा करते हैं और डॉक्टर से दवा लेकर फिर वापस दौड़ते हुए घर आते हैं। तीनों को दवा देते हैं और उनकी जान की रक्षा करते हैं। तब बूढ़ा चौधरी कहता है पंडित जी को कि आप तो सचमुच भगवान हैं, महान है। तो उन्होंने कहा, मैं नहीं, आप हैं। आपने मुझे मंत्र दिया मानवता का। यह मानवता का मंत्र देने की बात प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों से की है। जहां आक्रोश की बात आती है, प्रतिशोध की बात आती है, तो मोहनदास नैमिषारण्य की कर्ज कहानी यह आक्रोश से भरी कहानी है, जिसमें अशोक और महाजन दोनों का वर्णन है। अशोक के पिता महाजन के यहां मजदूरी करते हैं। अशोक के पिता पर महाजन का कर्ज बढ़ा हुआ है और जब अशोक के पिता की मृत्यु हो जाती है तो महाजन उसकी 13वीं करने की बात करता है। 13वीं अंधश्रद्धा जो चलती आ रही है, तो उस 13वीं को लेकर अशोक का यह कहना कि कर्ज लेकर इन बेकार की बातों में अपना पैसा और समय बर्बाद करने का न तो मुझे शौक है न मैं चाहता हूं। तब उसको क्रोध आ जाता है महाजन को और वह पिता को दिया गया कर्जा चुकाने की बात करता है। जब अशोक उसका विरोध करता है तब गुंडों द्वारा अशोक की मां और उसकी बहन पर बलात्कार किया जाता है। यह सब देखकर वह आक्रोश से तड़प उठता है। गांव में महाजन ऐसे स्त्रियों पर अत्याचार करता रहा है, तो वह सोचता है कि मुझ पर यह कर्ज है बहनों का, माताओं का, और वह खुली चुनौती देते हुए महाजन के महल में जाता है और उनकी बंदूक लेकर उन पर गोलियां झाड़ते हुए कहता है कि महाजन, तेरा अब बस हुआ। मुझ पर कर्ज था इस गांव की माताओं का, बहनों का, अब मैं उस कर्ज को पूरा करता हूं, कहकर उसे खत्म कर देता है। प्रतिशोध, आक्रोश इसमें व्यक्त हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की मुंबई कांड बड़ी सुंदर कहानी है। सुमेर नाम का एक दलित युवक, जिसे गुप्ता नाम का व्यक्ति बार बार अपमानित करता है कार्यालय में, उसे प्रताड़ित करता है, और उसी समय मुंबई में एक कांड हो जाता है। बाबा साहब आंबेडकर की मूर्ति का किसने अपमान किया था, उसको देखकर कई लाठियां चली, गोलियां चली, कई दलित मारे गए। यह दूरदर्शन पर, टीवी पर देखकर सुमेर का मन आक्रोशित हो जाता है। उसे नींद नहीं आती, वह परेशान हो जाता है, बेचैन हो जाता है, रात भर सोचता नहीं। फिर उसके मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी किसी मूर्ति का अपमान करूंगा। शहर में 4 मूर्तियां थी, बाबा साहब आंबेडकर की, महात्मा गांधी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और वल्लभ भाई पटेल की। 4 मूर्तियां थी। तो 3 मूर्तियों में से किसका अपमान किया जाए, रात भर वह सोचता है। प्रतिशोध की आग से जल रहा है। वह रात के समय अंधेरे में निकलता है। दिमाग में आता है कि मैं जूतों की माला बनाऊंगा और किसी मूर्ति के गले में डाल दूंगा। जूते इकट्ठा करता है पुराने, उसे रस्सी से बांधता है। फिर प्रश्न आता है कि किसके गले में डाली जाए। महात्मा गांधी का चयन करता है। चौक में जाता है, रातों रात इधर उधर देखते हुए कोई देख न ले, और अंधेरे में जब वह जूतों की माला महात्मा गांधी के गले में डालने के लिए हाथ उठाता है तो तुरंत उनका मन कहने लगता है, यह मन बाबा साहब के विचार थे। वह कहने लगता है, क्या, अरे तू क्या करने जा रहा है? तू महात्मा गांधी जी के गले में अगर जूतों की माला डालेगा तो कल बाबा कहने वाले मारे गए थे, आज बापू कहने वाले मारे जाएंगे। लेकिन मारे तो जाएंगे निरपराधी ना। यह किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया।
तुरंत बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर हाथ की माला नीचे छूट जाती है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है और वह घर आकर चैन की नींद सो जाता है। परिवर्तन यहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दिखाया। उपन्यास में भी वही बात की है। आक्रोश है। सूखता हुआ तालाब रामदरस मिश्र का, ये ऐसे उच्च वर्णीय लोग हैं ना, ब्राह्मण उच्च वर्णीय, तो वे छुआछूत की बात तो मानते हैं। शिवलाल के घर में हरिवंश का पुराण का कार्यक्रम चल रहा था और धर्मेंद्र नाम का उच्च वर्णीय प्रसाद बांट रहा था। ऐसे समय एक छोटा दलित लड़का बच्चा प्रसाद पाने की आशा से अंदर आ गया और उसका हाथ टोकरी को लग गया। टोकरी को क्या उसने छू लिया कि धर्मेंद्र को गुस्सा आ गया, उन्होंने एक तमाचा मार दिया। उसकी टोकरी, प्रसाद की टोकरी अपवित्र हो गई। उसने वो प्रसाद भी नहीं बांटा। लेकिन दूसरी तरफ वही धर्मेंद्र चमार जाति की चन्नैया के साथ शारीरिक संबंध रखता है। उस समय छुआछूत उसे याद नहीं आती। यह अवसरवादी प्रवृत्ति, इसको उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। एक विमा नाटक है, बड़ा सुंदर है, हो सके तो आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जिन दलित पीड़ित शोषित की आंखें खोल दी, उनकी तो आंखें थी ना, आंखें होकर भी वे अंधे थे। लेकिन विमा नाटक में रत्न कुमार संभारिया ने अंधे व्यक्ति में चेतना जगाने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका नायक जमन वर्मा दलित है और विमा नाम की सवर्ण लड़की से उसका प्रेम हो जाता है। दोनों अंधे हैं। जमन वर्मा नेत्रहीन संस्था में शिक्षक के रूप में काम करता है। सब नेत्रहीन लड़के हैं वहां, और उसका मुखिया है श्यामा जी। तो श्यामा जी यह सवर्ण है और उन्हें पता चल जाता है बाद में कि यह विमा नामक लड़की अपने रिश्तेदारों में से है। तो उन्हें लगता है ये तो समाज में मेरी धज्जियां लोग उड़ाएंगे। एक दलित अंधे ने मेरे रिश्तेदार किसी लड़की के साथ शादी की। तो जो श्यामा जी देवता के समान जमन वर्मा के साथ व्यवहार करता था, जो उसे बेटे के समान मानता था, उसके व्यवहार से सरकार से 50,000 इनाम भी मिला था, ऐसा श्यामा जी एक रात विमा को गुंडों द्वारा उठाता है और जमन वर्मा को नौकरी से निकालता है, घर से निकालता है, उसे बेघर कर देता है। ऐसे समय जमन वर्मा अपने साथियों को लेकर आंदोलन करता है और नाटक के आखिर में श्यामा वर्मा या उसके जो आका है मुख्य मालिक, तो उनको विवश करता है वीणा को इसे सौंपने के लिए। तो यह उपलब्धि है आंदोलन के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। यहां दलित लड़का और सवर्ण लड़की दोनों का प्रेम, दोनों का विवाह, एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहां रत्न कुमार संभारिया जी ने की है। यह भेद नहीं, धीरे धीरे यह होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी, चाहे वह युवक हो युवती हो, जो एक दूसरे को चाहते हैं उसको स्वीकृति दें, उनकी इच्छा अनुरूप हम चलें। तो यह कहानी उपन्यासों की बात आती है। थोड़ी सी कविता की अगर बात करूं तो कुछ कविताएं, यहां एक दो कविताएं मैं बताऊंगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की सदियों का संताप, बहुत बड़ी अच्छी कविता है। क्या है, सदियों से पहले सवर्णों ने दलितों पर शोषण किया, क्या आज हम उन सवर्णों का शोषण करेंगे? वह शोषक भी नहीं रहे और शोषित भी नहीं रहे। हम नए युग में जी रहे हैं। तो सदियों के संताप को भूलकर क्यों न हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने यही बात इसमें रखी है। हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूंठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहू में महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते तख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें दुश्मनों के बच्चों से
अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर उनके साथ मिल जाए, खिल जाए। यानी मिलाने की बात की है यहां पे। चंद्र कुमार वर्ठे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की विचारधारा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी यात्रा आज भी जारी है, कविता जारी है। तो उसमें स्वयं बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं उसमें कि मैंने जो आज तक किया है, ये रथ आज तक विकास का रथ, यह चेतना का रथ आज तक यहां लाया है। मैं थक चुका हूं, अब कोई आए और इसे और आगे ले जाए। चंद्र कुमार वर्ठे कहते हैं कि उसने कहा मतलब बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपने हाथ की मशाल थमाकर दूर जाना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथ की मशाल थमाकर दूर जाना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं तुम्हें और कहता हूं कि जहां पर ठहरा हूं मैं थक कर, तुम आगे बढ़ाना उसे, वहीं से तुम मेरे विचारों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने की बात चंद्र कुमार वर्ठे जी कहते हैं। और आखिर में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बात अगर करूं तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के बारे में जितना भी कहे उतना कम है। कंवल भारती जी ने उनके जन्मदिन के अवसर पर एक कविता लिखी 14 अप्रैल को लेकर, शीर्षक ही 14 अप्रैल। बहुत बड़ी बात की है उनके विचारों को लेकर। उन्होंने जो दलितों में चेतना जगाई है, जो पत्थरों में भी प्राण फूंकने का कार्य किया है, इस भाव को अपनी कविता में पिरोते हुए कंवल भारती कहते हैं, एक स्मरण दिवस 14 अप्रैल, एक स्मरण दिवस उस मसीहा का जिसने पत्थरों में फूंके थे प्राण, मूकों को प्रदान की थी शक्ति बोलने की, ऊंचे स्वर में बोलने की, निर्भीक स्वर में बोलने की, स्वाभिमान के स्वर में बोलने की, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, दमन के खिलाफ लड़ने की। बहुत बड़ी सुंदर कविता है। कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक जो दलित कवि है, चाहे वह ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चंद्र कुमार सोरठे हो, कंवल भारती हो या साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे, ये सदियों का संताप भूलकर अब हम चांद पर गए हैं। ये पहला युग नहीं रहा। अब नई सोच के साथ, नई दिशा के साथ हम क्यों न मिलकर खुशियों के साथ, आनंद के साथ जिए। ये भाव आजकल कविता, हिंदी कविताओं में और साहित्य में आ रहा है। अगर मैं संक्षेप में कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन संक्षेप में कहूंगा तो आज हमें चाहिए कि सवर्ण दलित ये भेद भूलकर हम कंधे से कंधा लगाकर, सवर्णों को चाहिए कि दलितों की बातें, विचारों को स्वीकारें और दलितों को चाहिए कि सवर्णों को साथ लेकर सबका, समाज का, राष्ट्र का, मानव जाति का, मानवता के साथ, बंधुत्व के साथ विकास करे, चैन सुख से रहे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि मन में भेद होते हैं, दिल में अलग अलग विचार होते हैं, भिन्नता होना स्वाभाविक है, लेकिन मन की, दिल की इस भिन्नता को, इस अलगाववादी प्रवृत्ति को मिटाना है तो वह हाथ जोड़ने से, हाथ उठाने से नहीं, हाथ मिलाने से बात बनती है। तो आखिर में मैं इतना कहूंगा कि दिल मिले या न मिले, हाथ मिला कीजिए। दिल मिले या न मिले, हाथ मिला कीजिए। जब तक जिए हम, सांस सांस कर्ज की अदा हुई। दुनिया जिसे कहते हैं वह जादू खिलौना है। मिल जाए तो सोना है, खो जाए तो मिट्टी है। आखिर जीवन का हमारा उद्देश्य यही है। यहां मैं इस समारोह के आयोजक के सभी सदस्यों के, खासकर मेरे स्नेही मित्र डॉक्टर लहू वाघमारे सर के, उनके साथियों के, सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि मुझे इस अवसर पर
मुझे बोलने का एक सुअवसर उपलब्ध करवाया। यहाँ अपने चंद वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार मैं सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।